तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट किया था, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या किया था? फूड कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन के टाइप। आज हम न्यूट्रिशन के जो 2 टाइप है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो बने रहिए। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन का, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। Hence, green plants are called autotroph, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषण, ठीक है। अब ये तो जिक्सो पोषण है, इनकी ऑटोट्रॉफिक है, ये न्यूट्रिशन का पार्ट है फर्स्ट। इसके बारे में क्या? अब जैसे कि हमने पढ़ा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेंस ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। उनकी पोषण की वह प्रणाली जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो हरे पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो पोषण की वह प्रणाली जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषण कहलाता है। अतः हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेकेंड क्या आता है? हेटेरोट्रॉफी यानी कि विषम पोषण, ठीक है। इसमें क्या होता है? The mode of nutrition where organisms cannot synthesize their own food and depend on other living organisms, plants and animals for nutrition is called heterotrophic nutrition. अब heterotrophic क्या होता है? पोषण की वह प्रणाली जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ठीक है। तो जब स्वयं नहीं बना सकते तो उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा? तो उन्हें भोजन या तो पौधों से प्राप्त होगा या फिर जंतुओं से प्राप्त होगा, ठीक है, या फिर जानवरों से प्राप्त होगा, बस ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पोषण की यह प्रणाली जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अथवा भी दूसरे पौधों, दूसरे पेड़ पौधे, जीवों एंड जानवरों तक। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि स्वपोषण क्या होता है, विषम पोषण क्या होता है, यानी कि ऑटोट्रॉफी क्या होता है, हेटेरोट्रॉफी क्या होता है, इसके बारे में हमने क्लियर कर लिया जो भी था, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं भोजन कैसे निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, उन्हें भी तो भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो कैसे निर्माण करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे plants prepare their own food through the process of photosynthesis, ठीक है। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन स्वयं सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है व्हाट डू प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो क्या चाहिए? सनलाइट, जो सूर्य का प्रकाश है वो चाहिए, ठीक है। अब कहाँ से मिलेगा? तो कहाँ से? फ्रॉम सन से, ठीक है। इसके बाद अभी पौधे को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, चाहिए ना। तो वो कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम एयर, हवा से। वाटर, जल चाहिए पौधे को भोजन के लिए, भोजन निर्माण करेंगे तो जल की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो ये कहाँ से? फ्रॉम द सोइल, मिट्टी में होता है ना पानी। तो अब तो जो पौधा है उसको वो भोजन बनाएगा तो उसको सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो तो एयर में होगी, ठीक है। अब वाटर चाहिए, वो कहाँ पे होगा? फ्रॉम द सोइल यानी कि मिट्टी। पौधे की जो जड़ें होती हैं उनका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करके पौधे के विभिन्न पार्ट तक पहुंचाना, ठीक है जी। आगे अभी हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस। तो अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? Photosynthesis is the process by which green plants, with the help of sunlight and chlorophyll, convert carbon dioxide and water into glucose like carbohydrates. In this process, light energy is converted into chemical energy
फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अब जो फोटोसिंथेसिस है इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अब उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता यानी कि जल H2O की पड़ती है आवश्यकता, और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, और किसकी पड़ती है, सनलाइट। सनलाइट कहाँ से, सूर्य से है, ठीक है, इनकी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, सूर्य के प्रकाश, एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कितना होता है, पत्ती के अंदर होता है, ठीक है, तो क्लोरोफिल को पत्ती में उपस्थित होता है। कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मतलब इनके रिएक्शन होगी तो वो किसमें बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जब रिएक्शन होगी यानी कि प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, लाइट कार्बोहाइड्रेट। अब ग्लूकोज तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इन दिस प्रोसेस लाइट, अब इस प्रक्रिया में लाइट एनर्जी है, जो प्रकाश ऊर्जा है वो किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो अब जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी। तो अब फोटोसिंथेसिस जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो प्रकाश संश्लेषण है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज और उसके साथ साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है, और ऊर्जा भी निकलती है कुछ मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, फिर इसके बाद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, इसके बाद यहाँ पर क्या बन गया, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में ऊर्जा बनी, ठीक है। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, ठीक है, यानी कि अभी तो फोटोसिंथेसिस हो गया, मतलब पौधे ने अपना भोजन बनाया, उस भोजन के रूप में क्या बना, ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज बना, फिर इसके बाद क्या, ऑक्सीजन गैस बनी, कुछ ऊर्जा बनी, ठीक है। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस पूरा हो रहा था तो क्या क्या हो रहा था, तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव्स, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस वो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, रंध्र उन्हें बोलते हैं, तो पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उनसे बाहर निकलती है जो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एग्जिस्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव्स, पत्तियों से, पत्ती में जो छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उनसे ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ग्लूकोज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्लांट्स, जो ग्लूकोज बना था वो पौधे को क्या देता है, पोषण देता है। एक्सेस ग्लूकोज एक्यूमुलेट्स एज स्टार्च इन प्लांट, जो अब जैसे पौधे ने अपना भोजन बनाया तो भोजन बन गया, ठीक है। अब पौधे को जितनी आवश्यकता थी, जितने मतलब जितनी उसको भूख थी पौधे को, उतना उसने भोजन ग्रहण कर लिया। अब भोजन कुछ बच गया पौधे के अंदर, क्या भोजन कुछ बच गया, अब जो बच गया तो वो मतलब इकट्ठा रहेगा ना पौधे के अंदर, उसके बाद जब पौधे को जरूरत होगी तो वो ग्रहण कर लेगा। तो उनका आवश्यकता से अधिक भोजन जब पौधे के अंदर बचा तो वो किस रूप में वहां पर संग्रहित रहा, ठीक है। तो एक्सेस ग्लूकोज एक्यूमुलेट्स एज स्टार्च इन प्लांट, जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज है वो पौधे के अंदर स्टार्च के रूप में इकट्ठा रहता है, इसके रूप में स्टार्च के रूप में इकट्ठा रहता है, ठीक है जी। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी?